प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 7। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। इधर पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है, सब ध्यान से सुने। मैंने विश्वास की रखवाली की है। जैसे पौलुस ने अपने विश्वास की रखवाली की है, उसी मुताबिक मुझे और आप सबको इस वर्तमान युग की कलीसियों, सेवकों और विश्वासियों अपने विश्वास की हमें रखवाली करना है। हमें उद्धार देने के लिए कितना भारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अदा किया है, और परमेश्वर ने हमें दान देकर अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के खून से हमें खरीदा है। इसलिए हमें गंभीर रहना है, अपने विश्वास और ईमान का सौदा नहीं करना। आज कितने सेवक लोगों ने, विश्वासी लोगों ने, इस वर्तमान युग की कलीसियों ने अपने ईमान और विश्वास को बेच डाला है। शैतान के आगे अपना विश्वास बेच डाला है। सेवकों और विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, होश में आओ, होश में आओ। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा हम सब से क्या बात कर रहा है। कितना भारी कीमत अदा करते हुए हमें उद्धार दिया परमेश्वर ने, और दान देकर अपने खून से, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के खून से जब हमें खरीदा है, तो हमें कभी भी अपने उद्धार के विश्वास का सौदा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपने उद्धार के विश्वास का, हमें कभी भी शैतान के साथ सौदा नहीं करना। अपने ईमान और विश्वास में बने रहना है, चाहे हमें कितना भी क्यों ना भारी कीमत अदा करना पड़े। हर कीमत देते हुए हम सब अपने विश्वास में बने रहें और अपने विश्वास की रखवाली करें। जैसे पौलुस ने अपने विश्वास का रखवाली किया, उसी मुताबिक मुझे और आप सबको अपने विश्वास का रखवाली करना है। चाहे हमें पैदल क्यों ना चलना पड़े, चाहे हमें भूखा क्यों ना रहना पड़े, चाहे हमारा मारपीट हो, चाहे हमें निंदा बदनामी का क्यों ना हमें सामना करना पड़े, हमें हर कीमत देते हुए अपने विश्वास में बने रहना है। किसी भी कीमत के ऊपर अपने विश्वास को खोना नहीं है। अपने विश्वास का रखवाली करना है और अपने परमेश्वर के साथ विश्वास जोगे रहते हुए प्राण देने तक, आखिरी श्वास छोड़ने तक हमें विश्वास में बने रहना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना बीमारी आ जाए, हमें मौत का भी सामना करना पड़े, कुछ भी हो जाए, शैतान करेगा क्या? हमारे विरुद्ध में आएगा, हमारे विरुद्ध में लोगों को खड़ा करेगा और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बनाएगा।
और उसके साथ साथ हमारे सामने संसार को रख देगा, संसार की बातों को रख देगा, ताकि शैतान चाहेगा कि हम क्या करें, शैतान के साथ अदला बदली कर लें, शैतान के साथ समझौता कर लें। शैतान तो यही चाहता है, शैतान तो यही चाहता है कि आप संसार ले लो, संसार की वस्तुओं को ले लो और अपने ईमान और विश्वास को मेरे सामने, मेरे आगे तुम बेच डालो। शैतान तो यही चाहता है। आज कितने सेवक लोगों ने, आज कितने विश्वासी लोगों ने अपने ईमान और विश्वास को शैतान के आगे बेच डाला है। इसलिए दुनियादारी, संसार, इसलिए सेवक लोग और विश्वासी लोग आज अपना घर संसार की वस्तुओं से भरने में लगे हुए हैं, संसार से भरने में लगे हुए हैं। उनको दुनियादारी चाहिए, संसार चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, क्योंकि उनको अपने विश्वास की कीमत का मालूम नहीं है। उनको अपने विश्वास, उनको अपने उद्धार के विश्वास की कीमत का ना मालूम होने के कारण आज कितने सेवक लोगों ने, आज कितने विश्वासी लोगों ने अपने ईमान और विश्वास को शैतान के आगे बेच डाला है। हमें कभी भी जब शैतान हमारे सामने संसार लेकर आता है, शैतान हमारे साथ संसार के द्वारा हमारे साथ समझौता करना चाहता है। आज कितने सेवक लोगों ने, आज कितने विश्वासी लोगों ने संसार के साथ समझौता कर लिया। संसार के साथ समझौता करने का मतलब शैतान के साथ समझौता कर लेना। इसलिए तो शैतान ने आज विश्वासी लोगों को, सेवक लोगों को संसार दे दिया और उनसे उनके विश्वास और ईमान को ले लिया। इसलिए मुझे और आप सबको, जितने भी समाज को सुन रहे हैं, जिनके कान हुए सुन ले, परमेश्वर का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है। हमें कभी भी अपने विश्वास और ईमान को बेचना नहीं है। जैसे पौलुस ने आखिरी श्वास छोड़ने तक, प्राण देने तक, आखिरी श्वास छोड़ने तक प्रभु के दास पौलुस ने अपने विश्वास का रखवाली किया, उसी मुताबिक मुझे और आप सबको अपने विश्वास का रखवाली करना है। अगर हम अपने विश्वास का रखवाली करेंगे तो शैतान और शैतान की हर ताकत हम सबके सामने झुक जाएगी। शैतान का सिर होगा, हमारा पांव होगा। अगर आप अपने विश्वास और ईमान को बेच डालेंगे तो शैतान आपको खटपुतली की तरह नचाएगा और आपके ऊपर प्रभुता करेगा, राज्य करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, हमें कितना गंभीर रहना है, क्योंकि हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितना भी भारी क्यों ना कीमत अदा करना पड़े, हम सब ने क्या करना है, अपने विश्वास का रखवाली करना है।